नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अभी देखा जाए तो थर्ड पीआरसी लागू करना बहुत ही जरूरी हो गया, क्योंकि आज से ठीक 4 महीने बाद 2027 आने वाला है, जहां पर 8 पे कमीशन मिलने वाला है केंद्रीय कर्मचारी या फिर केंद्रीय पेंशनर्स को, और उसी के साथ फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट भी आने वाली है। तो ऐसे में थर्ड पीआरसी और फोर्थ पीआरसी एक ही जगह आ गए तो सरकार को बहुत मुश्किल हो जाएगा कि दोनों में से किसे पहले लागू करें, या फिर थर्ड पीआरसी दे आपको, या फिर थर्ड पीआरसी का एरिया लागू करें। तो ऐसे में ये जो 4 महीने बच रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो इन 4 महीनों में कहीं ना कहीं थर्ड पीआरसी लागू करना अनिवार्य हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में एक ही चीज इन 4 महीनों में थर्ड पीआरसी लागू करवा सकती है, वो है कैबिनेट अप्रूवल। तो दोस्तों, क्या हम कैबिनेट अप्रूवल के जरिए इन 3 से 4 महीनों में क्या थर्ड पीआरसी लागू किया जा सकता है? कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है थर्ड पीआरसी लागू करना, और वो भी इन 4 महीनों में? क्या आज अगर कैबिनेट अप्रूवल आता है तो दिसंबर 2026 तक थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगा, या फिर और भी ज्यादा समय लगने वाला है? कैबिनेट अप्रूवल अगर मिलता है तो उसके बाद कितना समय लगेगा थर्ड पीआरसी लागू होने में, या फिर आपकी जेब में पैसा आने में? पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से हम जानेंगे। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां रोज डेली देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में दोस्तों बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि उसी के जरिए आपके पास मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता है। ठीक है, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। साथ में दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, अच्छे लगे या फिर यूजफुल लगे तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने कर्मचारी भाई या फिर बिजनेस मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, अभी मामला बहुत ही गंभीर रूप से गुजर रहा है। इतनी हड़तालें करने के बाद भी अभी बहुत ही कम उम्मीद, यानी कि हम ये मान के चले कि 20 से 30% संभावना है कि जो थर्ड पीआरसी है वो अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट मिलकर, वाइवर मिलकर, या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट मिलकर थर्ड पीआरसी को पाना इन 4 महीनों में बेहद कठिन है। यानी कि कोई, आपको पता है कि जो डीपी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के नियमानुसार अगर हम माने तो कंपनी इन 4 महीनों में इतना प्रॉफिट तो नहीं कमा लेगी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज हट जाएगी। जो कंपनी ने अभी तक 2017 के बाद इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाई, तो 4 महीनों में इतना प्रॉफिट कैसे कमा सकती है कंपनी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज का नियम हट जाए? यानी कि हम ये बात करें कि अभी 4G देसी 4G का जो रोल आउट है पूरी तरीके से हो नहीं पाया है। कॉम्पिटिटिव कंपनियां 5G का रोल आउट करके 2-2 साल से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन बीएसएनएल से 4G पूरी तरीके से रोल आउट नहीं हो पाया है, क्योंकि देसी 4G, वो भले ही बीएसएनएल के अपने नीतिगत फैसले थे जिनकी वजह से बीएसएनएल पिछड़ गई, लेकिन अभी 4G रोल आउट नहीं हुआ पूरी तरीके से। जनता को इस टाइम प्रॉपर बेस्ट A1 प्रूफ 5G की जरूरत है, जो कि अभी बीएसएनएल ने 5G लॉन्च ही नहीं की। तो ऐसे में कंपनी प्रॉफिट कहां से कमाएगी? प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज कैसे हटेगा? अफोर्डेबिलिटी क्लोज नहीं हटा तो थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी, और उन्हीं के पीछे पेंशन रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं 2017 से अब तक बीएसएनएल प्रॉफिट नहीं कर पाई है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज इसी की वजह से लगा है, और इसी के कारण थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पाई। अगले 4 महीने के पहले अगर थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत हो सकती है फिर से। अब दोस्तों, देखा जाए तो इन 4 महीनों में क्या कैबिनेट अप्रूवल दे सकता है? क्या 4 महीनों में अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटकर थर्ड पीआरसी लागू हो सकती है? आज इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। मैं आपको पूरी संभावना बताने वाला हूं कि 4 महीनों में कितने हद तक, कितने चांस है कि कैबिनेट अप्रूवल देगा। देखिए, अगले 3 से 4 महीनों की अगर बात करूं दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के कैबिनेट अप्रूवल, यानी कि कैबिनेट अप्रूवल को लेकर क्या जमीनी हकीकत है, इसको गहराई से समझेंगे, गंभीर तरीके से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले सीधा अप्रूवल मिल सकता है या फिर नहीं, कितना चुनौतीपूर्ण क्यों है ये काम, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, थर्ड पीआरसी को कैबिनेट से मंजूरी दिलाना कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरी लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस फंसी हुई है। देखिए, यहाँ पर अगर अफोर्डेबिलिटी क्लोज की बात करें, जो कि मुनाफे की शर्त है, पिछले 3 साल से लगातार मुनाफा कमाने वाली कंपनी ही खर्च कर चुकी है, इस तरीके से ये शर्त है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के नियमों के मुताबिक जो पीएसयू घाटे में चल रही है,
उसे नया वेतन आयोग नहीं दिया जा सकता। बीएसएनएल को छूट दिलाने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करना पड़ेगा, यानी कि कैबिनेट, इसका मतलब यह है दोस्तों, जो नामुमकिन काम है वो कोई देवता ही कर सकता है। जो साक्षात प्रकट होगा जैसे कि कैबिनेट, और वो बोलेगा कि ठीक है, हम बीएसएनएल को विशेष केस मानकर अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटा देंगे और थर्ड पीआरसी लागू कर देंगे। कैबिनेट वही देवता बनकर आएगा यहाँ। अब इसके नियम के मुताबिक जो पीएसयू घाटे में चल रही है, वेतन आयोग नहीं दिया जा सकता है उनको, बीएसएनएल को छूट दिलाने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करना पड़ेगा। अब फाइल की जो चाल है वो एक कछुआ चाल आप मान सकते हैं, जो कि आगे बढ़ ही नहीं रही कुल मिलाकर। ये फाइल सिर्फ बीएसएनएल बोर्ड तक सीमित नहीं है दोस्तों। बीएसएनएल बोर्ड के पास होने के बाद भी फाइल डोट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, फिर डीपी, जिस पर मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री और आखिरकार कैबिनेट सेक्रेटरी के पास जाती है फाइल। हर मंत्रालय अपनी आपत्ति यानी कि क्वायरीज लगाता है कि कुछ ना कुछ तो बाधाएं लगाएगा, जिससे महीनों का वक्त निकल जाता है। यानी कि इस अप्रूवल में 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, कुछ ज्यादा ही समय लगता है। देखेंगे आगे हम। देखिए दोस्तों, संसद में सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही गलत है। संसद के हालिया सत्रों में भी जब भी थर्ड पीआरसी और अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटाने पर सवाल पूछे गए हैं, सरकार या फिर संचार मंत्रालय ने कोई निश्चित टाइमलाइन यानी कि समय सीमा बताने से साफ परहेज किया है। सरकार का रुख यही रहा है दोस्तों कि मामला अभी विचार में है, विचाराधीन है, हम सोच रहे हैं कि क्या करना है इस मुद्दे का, बस यही हमेशा बताया जाता है, जो ये दिखाता है कि सरकार अपने स्तर पर जल्दबाजी के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि टालम टोल वाला रवैया है सरकार का। अब दोस्तों, यूनियन जो आंदोलन करने वाली है या फिर कर चुकी है, इन आंदोलनों का इस पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इतिहास गवाह है कि सरकारी जो फाइलें हैं बिना दबाव के आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे में यूनियन है, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन, एयूएफए हो गए, इनकी भूमिका सबसे अहम हो जाती है। अगस्त और सितंबर का अल्टीमेटम, इसकी बात करें दोस्तों, कर्नाटक सर्कल कॉन्फ्रेंस, जो कि 17 से 18 अगस्त के बाद यूनियनों ने मूड बना लिया है कि बिना हड़ताल या फिर बड़े आंदोलन के सरकार ये बात सुनने वाली नहीं है। अगर अगस्त के आखिरी हफ्ते या फिर सितंबर, जो कि यूएबी देशव्यापी हड़ताल, कंट्री वाइड स्ट्राइक की बात कर रही है, इसका ऐलान कर सकती है, तो बीएसएनएल सेवाओं पर असर जरूर पड़ेगा दोस्तों। अब राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव की जब बात करें, जब 1 लाख से अधिक कर्मचारी और लाखों पेंशनर्स एक साथ सड़कों पर उतरेंगे या फिर काम बंद कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में सरकार या फिर संचार मंत्रालय को कैबिनेट नोट की फाइल को फास्ट ट्रैक मोड पर डालना ही पड़ेगा, जो कि जरूरी है। पेंशनर्स का कोर्ट केस और लीगल प्रेशर की अगर बात करूं दोस्तों, 1 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पेंशन रिवीजन पर आए फैसलों के बाद डोट और कानूनी शिकंजे में भी फंसा हुआ है। अगर कर्मचारी और पेंशनर्स एक साथ दबाव बनाते हैं तो सरकार को कैबिनेट के सामने रिलैक्सेशन का प्रस्ताव पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है स्पष्ट रूप से कि थर्ड पीआरसी लागू करना और उसके बाद पेंशन रिवीजन लागू करना बहुत जरूरी है। देखिए, 3 से 4 महीनों के अगर बात करें हम कि 3 से 4 महीनों में क्या कैबिनेट नोट या फिर कैबिनेट अप्रूवल मिल सकता है, ग्राउंड रियलिटी बताने वाला दोस्तों। देखिए, यदि आज के हालात के हिसाब से देखें तो अगर शांति से इंतजार किया गया बिना आंदोलन के, तो अगले 3 से 4 महीने नवंबर दिसंबर 2026 में कैबिनेट अप्रूवल मिलना लगभग असंभव दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि बिना हड़ताल किए तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सरकारी मशीनरी इसे टालती रहेगी। आगे अगर आंदोलन आक्रामक हुआ और हड़ताल और प्रदर्शन तेज किए गए तो सरकार पर दबाव बनेगा और डोट, तो यहाँ पर दोस्तों इंटर मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो नोट को जल्दी क्लियर करवा कर इसे कैबिनेट की टेबल तक पहुंचा सकता है अगर हड़ताल की गई। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर अगले 3 से 4 महीने की बात करें तो बीएसएनएल कर्मचारी या फिर पेंशनर्स के लिए करो या फिर मरो जैसे है ये 3 से 4 महीने। कैबिनेट अप्रूवल सरकार की मर्जी से आसानी से नहीं मिलेगा, बल्कि इसे यूनियन के मजबूत आंदोलन के दम पर ही हासिल किया जा सकता है। यानी कि इसके लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाने की जरूरत है, और भी जैसे कि इंडेफिनाइट स्ट्राइक हो गई, अनिश्चितकालीन हड़ताल,
या फिर हम बात करें दिल्ली चलो, या फिर 2 से 3 दिन काम बंद करने जैसी हड़ताल हो गई, तो इस तरीके की स्ट्राइक करेंगे तो ही आपको थर्ड पीआरसी मिलेगा। 3 से 4 महीनों में संभव है कि कैबिनेट अप्रूवल आ जाए, लेकिन आप हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहे और सरकार का इंतजार करते रहे तो सरकार आपकी बातों को टालती रहेगी, आपके फेस से निष्क्रिय रहेगी। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी, सभी कर्मचारियों पर डिपेंड करता है कि आगे क्या करना है। जो भी मैं अपडेट रहेगी मैं वीडियो में बनाकर जरूर लाता रहूंगा। अगर इस वीडियो से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।